अजी सुनते हो? बिट्टू के पापा उठो ना। मिश्रा जी को झंझोड़ते हुए उनकी पत्नी सुधा ने उठाया। अरे क्या हो गया, पगला गई हो क्या? कौन सा आसमान टूट रहा है? अभी तो अलार्म बजा भी नहीं है हमारा। उठ जाएंगे और टाइम से ऑफिस पहुंच भी जाएंगे। सोने दो जरा 15-20 मिनट और। कहते कहते मिश्रा जी ने चादर को खींचकर मुंह ढक लिया। अरे आसमान ही तो टूट गया है। समाचार देखो जरा आज के। सब बंद करने की घोषणा की है प्रधानमंत्री जी ने। माने लॉकडाउन, देश बंद। ये लो अखबार देखो जरा। सुधा ने कहा तो मिश्रा जी झट से उठ बैठे। अरे लाओ जरा चश्मा तो दो हमारा, कहकर मिश्रा जी ने अखबार में नजरें गड़ा ली। दिनेश मिश्रा बिजली विभाग में कार्यरत हैं कई सालों से। कोई बहुत बड़ा पद तो नहीं है, पर मध्यम वर्गीय परिवार है उनका। सरकारी नौकरी है और बाप दादाओं का घर विरासत में मिला है, तो बस हो जाता है ठीक ठाक गुजर बसर। अब तो उनका रिटायरमेंट भी नज़दीक ही है। 2-3 सालों में रिटायर हो जाएंगे। अभी तक तो अपने बेटे बिट्टू और पत्नी सुधा के साथ यहीं उन्नाव में रह रहे थे, पर 2 साल पहले बेटे बिट्टू की कानपुर रेलवे में नौकरी लगी थी, तो वो वहीं एक किराए पर कमरा लेकर शिफ्ट हो गया। फिर शादी हुई तो अपनी पत्नी रेनू को भी वहीं ले गया। अब यहाँ उन्नाव में मिश्रा जी और उनकी पत्नी सुधा ही रहते हैं। महीने 2 महीने में बिट्टू और रेनू भी चक्कर लगा देते थे, पर रेनू आजकल प्रेग्नेंट है। अगले महीने के आखिर तक बच्चा हो जाएगा, तो वो दोनों 4-5 महीनों से तो उन्नाव आए नहीं हैं। खैर मिश्रा जी ने देखा अखबार। बात तो 16 आने सच थी भाई, पहले पन्ने पर ही था। स्कूल, दफ्तर, दुकानें सब बंद। बस कुछ घंटों की छूट थी सब्जी भाजी या किराने की दुकान पर जाना हो। ये मरा क्या कोरोना आ गया, हाहाकार मचा है हर तरफ। अपने ही घर से निकलना मुहाल हो गया है। भगवान का कोप है ये। बताओ कैसा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है लोगों पर। चाय बनाते बनाते सुधा बड़बड़ाते ही जा रही थी। अरे शुक्ला जी, मिश्रा जी ने अपने ऑफिस के सहकर्मी शुक्ला जी को फोन मिलाया। खबर पढ़ी भाई? दफ्तर तो हमारा भी बंद, इसका मतलब ना? हाँ हाँ और क्या, कोरोना संक्रमित करने वाली बीमारी है। दफ्तर ही क्या सब बंद है मिश्रा जी। बस कुछ बड़े 1-2 अफसर ही आया करेंगे, वो भी मास्क लगाकर, शुक्ला जी ने कंफर्म किया। तो मिश्रा जी ने उठाई चादर और पसर गए फिर से बिस्तर में अखबार लेकर। सुधा चाय नहीं बनी अभी तक? बैठे बैठे वहीं से आवाज दी। हाथ पैर चलाने पड़ते हैं तब बनती है चाय, ये नहीं कि हुक्म दिया और खुद ब खुद बन जाए। ये लो तुम्हारी चाय, कहकर सुधा ने चाय का प्याला डबल बेड के सिरहाने पर रख दिया और नाश्ते की तैयारी करने रसोई में चली गई। अरे सुनो, जरा बिट्टू को फोन मिलाओ, सब ठीक तो है वहाँ? खबर तो ले लो जरा, सुधा ने याद दिलाया। उधर से कोई जवाब ही नहीं आया तो कमरे में ही चली आई। अरे अब रट्टा मार कर उठोगे क्या पूरे अखबार का? ऐसा करो घोल कर पी जाओ इसे। अब हम क्या कह रहे हैं सुना भी तुमने? सुधा ने आंखें बड़ी बड़ी करके देखा। हाँ हाँ सुन लिया है, कर लेंगे फोन भी, क्या जल्दी है? हमारी कौन सा कोई ट्रेन छूटी जा रही है? अब तो दफ्तर भी बंद है, कहकर मिश्रा जी ने तो फिर से अखबार में ही मुंह ढक लिया। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, ये भी कोई आफत हुई इनके लिए। एक तो पहले ही घर का कोई काम धाम नहीं करते थे और अब तो दफ्तर भी नहीं जाएंगे। लो जी, इनका तो हॉलीडे पैकेज हो गया। बस खाओ पियो, टीवी देखो, अखबार पढ़ो, और करना ही क्या है। सुधा का पारा तो 7वें आसमान पर था जब से पड़ोस वाली शुक्लाइन का फोन आया कि अब से तो काम वाली भी नहीं आएगी। कह रही थी कि वो अपने गांव वापस जा रही है। लो, पहले तो चूल्हे चौके में ही हमारी कमर बैठ जाती थी, अब काम वाली भी नहीं आएगी तो झाड़ू पोंछा और बर्तन हमसे नहीं होगा। हमारा भी बुढ़ापे का शरीर है अब। लो सब्जी ले आओ बाहर से।
सुधा ने सब्जी का झोला मिश्रा जी को पकड़ाते हुए कहा। अच्छा, तो इस हिसाब से तो हमारा तुमसे भी ज़्यादा बुढ़ापे का शरीर है। तुम तो 52 साल की हो, फिर भी हम तो 57 के हैं, कहकर मिश्रा जी ने बिस्तर से उठते हुए जरा घुटनों को सीधा करते हुए कहा। ओहो, आज खाना नहीं मिलेगा फिर? क्या क्या सब्जी लानी है पर्ची लिखकर झोले में डाल दिए हैं हम, और साथ में हरा धनिया मिर्चा भी डलवा लेना कुछ। ये लो, गमछा लपेट कर जाना बाहर, मुंह और नाक पर। मास्क तो है भी नहीं घर में, कहकर सुधा ने गमछा भी पकड़ा दिया मिश्रा जी को। सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचे तो देखा 2-3 जन और खड़े थे वहां, नाक और मुंह पर कपड़ा बांधे। बताओ कैसा टाइम आ गया। पहले ऐसा किसी आदमी को देखे तो दौड़ा दौड़ा कर पीट ले जनता, पर आजकल तो हर कोई चोर उचक्का ही लगता है इस हुलिये में। क्या करें अब। भैया 4 किलो आलू चढ़ाओ जरा हमारे तराजू में, पास में खड़े महाशय बोले तो आवाज जानी पहचानी लगी। शुक्ला जी, हम बोले तो उन्होंने अपनी नाक पर चढ़ा रुमाल जरा नीचे किया। अरे मिश्रा जी आप? हाँ भाई, अब हम दफ्तर नहीं जा रहे हैं तो क्या, घर के कामों में कुछ हाथ तो बटा ही सकते हैं श्रीमती जी का। कहते कहते सीना चौड़ा हो गया मिश्रा जी का। घर आकर सब्जी का झोला रखा। हरी हरी पालक, मेथी की गड्डी, धनिया, मिर्चा, टमाटर। सुधा देखो हम क्या बढ़िया सब्जी तरकारी लाए हैं, एकदम हरा और ताजा। ऐसा करो आज साग और पानी के हाथ की रोटी खिला दो। अरे वहाँ नहीं रखो झोला, पहले सब कुछ सैनिटाइज करना पड़ेगा। वहाँ चबूतरे पर नल के पास रखे टोकरे में पलट दो सारी सब्जियाँ। सबको खाने वाले सोडे के पानी से धोना है। हमें तो अभी पोछा भी लगाना है और नाश्ते के बर्तनों से सिंक भरा पड़ा है। काम वाली तो आई नहीं ना। तुम ऐसा करो, ये सारी सब्जी तरकारी अच्छे से धो धा कर रखो। मेथी के पत्ते पत्ते तोड़ लो, फिर हम चढ़ा देंगे साग। सुधा ने ये काम मिश्रा जी के जिम्मे छोड़ दिया और आंगन में पोछा लगाने लगी। थोड़ी देर बाद मेहनत का फल मिल गया मिश्रा जी को। साग और पानी के हाथ की रोटी खाकर 2 घंटे को सुस्ता भी लिए दोपहरी में। फिर शाम की चाय भी पी ली। अब क्या करें। आज तो रोज की तरह बाजार में चक्कर भी नहीं मार सकते हैं, ना ही दोस्तों के साथ बाहर पार्क में घूमने जा सकते हैं। पर शुक्ला जी को फोन तो कर सकते हैं ना, सोचकर घुमा लिया शुक्ला जी का नंबर। क्या हालचाल शुक्ला जी? अब क्या कहें मिश्रा जी, ये तो ऐसी हालत हो गई है कि अपने ही घर में नजर बंद, खिड़की से बाहर झांक लेते हैं बस। लगता है हमसे तो बढ़िया आजकल जानवर हो गए हैं, कैसे मस्त घूम रहे हैं गली में देखो। हाँ शुक्ला जी, वैसे घर में काम होता ही क्या है, हम तो 2 ही जन हैं। हम तो भैया जो बन जाए खा लेते हैं। अब बाहर भीड़ भाड़ में जाने पर मनाही है ना, पड़ोसी के घर जाने में तो नहीं। आ जाओ आप हमारे घर, एक एक बाजी हो जाए ताश की। शुक्ला जी तो कहते ही दौड़े चले आए मिश्रा जी के यहाँ। राम राम भाभी, दरवाजे पर खड़ी सुधा को देखकर शुक्ला जी ने कहा। भाई साहब आप, सब ठीक तो है? सुधा ने पूछा। हाँ हाँ सब ठीक है। अरे हमें तो मिश्रा जी ने कहा कि घर में कोई काम तो है नहीं, खाली पड़े पड़े बोर भी हो रहे हैं, आ जाओ पत्ते खेलने, कहकर शुक्ला जी बरामदे में पड़े तख्त पर आकर मिश्रा जी के पास बैठ गए। सुधा रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। भाभी जी आज क्या पक रहा है रसोई में, खुशबू तो बड़ी बढ़िया आ रही है, शुक्ला जी ने बरामदे से ही ऊंची आवाज में कहा तो सुधा ने भी वहीं से जवाब दिया। बाटी चोखा बन रहा है आज, खाकर जाइएगा आप भी रात का खाना, सुधा ने अच्छे पड़ोसी होने के नाते कह दिया। अरे सुधा, खाना तो थोड़ी देर रुक कर खा लेंगे, अभी कौन सी जल्दी है। तब तक ऐसा करो, थोड़े पकौड़े तल दो और चाय बना दो गर्मा गर्म। मिश्रा जी ने तो बस बैठे बैठे हुक्म चला दिया। शुक्ला जी ने थोड़ा झिझकते हुए मना भी किया था। अरे नहीं नहीं, खामखा काम बढ़ेगा भाभी जी का। पर मिश्रा जी को बनाना थोड़े ही ना था।
कह दिया, कोई काम नहीं है शुक्ला जी, चाय पकौड़े तो एकदम बनने वाला नाश्ता है, बैठो आप आराम से। सुधा के लिए मानो जले पर नमक। ये तो है नहीं कि कुछ हाथ बटा दे काम में, ऊपर से दोस्तों को घर बुला लिए हैं चाय नाश्ते पर, जैसे घर ना हो कोई होटल हो। रात को शुक्ला जी के जाने के बाद सारा काम खत्म करके, रसोई साफ करके, सुधा अपने पैरों पर तेल मालिश कर रही थी। क्या हुआ सुधा, लगता है आज दर्द है तुम्हारे तलवों में? मिश्रा जी ने पूछा। नहीं, दर्द किस बात का, हमें काम ही क्या है दिन भर, 2 ही तो लोग हैं घर में, बस खाना बनाना, झाड़ू बुहारी, चूल्हा चौका, कपड़े धोना, ये सब तो खुद ही हो जाता है। तो नक्कर जवाब दिया सुधा ने और लाइट बंद करके सो गई। अगली सुबह सुधा तो रोज की तरह पहले ही उठ गई थी। उसके लिए क्या बंद, स्कूल, ऑफिस, दुकानें या सड़कें बंद हो सकते हैं, पर घर तो नहीं ना। नहा धोकर पूजा पाठ करके नाश्ते की टेबल पर आ बैठे मिश्रा जी। देखा सुधा चुप चुप है, लगता है नाराज है अभी भी। तभी सुधा ने कहा, सुनो, कल सुबह हमें कानपुर छोड़ आना जरा, बिट्टू का फोन आया था अभी कुछ देर पहले। रेनू की तबीयत ठीक नहीं है, रिपोर्ट में आया है कि बीपी हाई है उसका, तो बच्चा कुछ पहले भी हो सकता है, उसे बेड रेस्ट बोला है डॉक्टर ने। तो हम सोच रहे हैं कि हमें होना चाहिए ना वहाँ, आज कुछ गोंद के लड्डू और पंजीरी बना लेंगे, जैसे ही डॉक्टर कोई तारीख देंगे डिलीवरी की तो तुम भी आ जाना, या चाहो तो चलो तुम भी, यहाँ कौन सा दफ्तर जा रहे हो? मिश्रा जी ने सोचा, यहाँ अपने घर में हमें ज्यादा आराम है, अपने यार दोस्त भी हैं मोहल्ले के, और सुधा भी। काम तो जो भी करे चिक चिक कितना करती है। कुछ दिन घर पर अकेले मौज करेंगे, 3-4 दिन में तो सुधा आ ही जाएगी, अभी तो बहू की डिलीवरी में 20-25 दिन है। अरे नहीं सुधा, तुम जाओ अभी, कहकर सुधा को कराए रवाना कानपुर बिट्टू के यहाँ। रात तक का खाना बनाकर तो सुधा फ्रिज में रख ही गई थी, पर अगले दिन जल्दी ही आंख खुल गई सुबह मिश्रा जी की। पहले सुधा थी तो आलस के मारे देर तक बैठे ही रहते थे बिस्तर में। सुबह की चाय सुधा बिस्तर पर ही पकड़ा देती थी। आज तो चाय नाश्ता सब खुद बनाना था, और उसके बाद बर्तन धोना, रसोई साफ करना बहुत काम था। नाश्ता तो बना लिया जैसे तैसे, फिर खाना बनाओ दोपहर और शाम का। मिश्रा जी क्या करते, करना तो था ही। शाम का खाना बनाकर बैठे ही थे कि पड़ोस से शुक्ला जी धमक पड़े। अरे मिश्रा जी, पता चला कि आज भाभी घर पर नहीं है, तो हम आपको कंपनी देने चले आए, सोचा अकेले बोर हो रहे होंगे आप, एक एक बाजी रमी की हो जाए, तब तक चाय चढ़ा दो आप, मज़ा ही आ जाएगा। मिश्रा जी को इतना गुस्सा आया कि बस पूछो मत। अभी तो इतनी मुश्किल से रसोई से पीछा छूटा, अब फिर चाय चढ़ाओ। पर कहते भी क्या, ये शाम को ताश की बाजी के साथ चाय पिलाने की लत शुक्ला जी को खुद उन्होंने ही लगाई थी। ऐसे ही अब 7 दिन हो गए थे, सुधा आने का नाम ही नहीं ले रही थी, और लॉकडाउन में घर पर बैठे इन यारों दोस्तों ने परेशान ही कर दिया था। कभी भी टपक जाते थे बिना बुलाए, फिर चाय नाश्ता भी सब बनाओ। हेलो, अरे सुधा कब आ रही हो भाई? रहा नहीं गया तो फोन लगाकर पूछ ही लिया मिश्रा जी ने। यार हम तो थक गए हैं अब चूल्हा चौका करते करते। क्यों, रंगबाजी इतनी जल्दी खत्म हो गई तुम्हारी? और वैसे घर में काम होता ही क्या है जो तुमसे नहीं हो रहा है? ये तो वही बात हुई ना कि चौबे जी चले छब्बे जी बनने और दूबे जी बनकर लौटे। सुधा ने भी ताना मारते हुए कहा। हाँ भाई मानते हैं हम, हमें अंदाजा नहीं था कि दिन भर कितना काम होता है तुम्हें, माफ कर दो अब, मिश्रा जी ने कहा। तो हंसते हुए बोली सुधा, ऐसे तो नहीं करते हम भी माफ, चलो पोते के कहने पर कर देते हैं। अरे दादा बन गए हो, आज सुबह ही एडमिट हो गई थी रेनू। बधाई हो सुधा, बधाई हो तुम्हें भी दादी बनने की। चलो
इसी बात पर तुम भी हमारे पोते से कह दो कि अब से सुबह और शाम की चाय उसकी दादी को हम बनाकर पिलाएंगे। बस ये कहानी यहीं तक।